हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर फ्यूचर के बारे में और साथ में जानेंगे यहाँ पे गोल्ड फ्यूचर के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है ये। क्यों बनने वाला है? क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे थंबनेल में भी लिखा है कि ट्रम्प टैरिफ। तो ट्रम्प टैरिफ का जो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि पहले भी अभी जो लगाया था, यानी कि कुछ एक महीने पहले यहाँ पे टैरिफ लगाया था ट्रम्प ने, उससे काफी इम्पैक्ट पड़ा था, यानी कि यहाँ पे मेटल्स के अंदर, खास तौर से सिल्वर में और गोल्ड में। ठीक है ना? क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए, थोड़ा सा मैं आपको कुछ एक व्याख्यान करना चाहूंगा कि टैरिफ के बढ़ने से सिल्वर पे और गोल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना? देखिए, फिलहाल में अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी जो टैरिफ का जो यहाँ पे अभी आपने सुना होगा कि कल यहाँ पे ट्रंप ने टैरिफ के बारे में बोला था कि इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाने वाला है, यानी कि कॉपर के ऊपर भी टैरिफ लगने वाले हैं न्यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? मैं न्यूज के अकॉर्डिंग आपको ये डिस्कशंस कर रहे हैं ओनली फॉर। तो यहाँ पे कॉपर पे भी और यहाँ पे कुछ एक चीजें हैं जहां पर कि जो उसके ऊपर भी टैरिफ लगने वाले हैं। और सिल्वर के अंदर जो टैरिफ का था, यानी कि यहाँ पे जो इतना जो उछाल आपको देखने को मिला है, ये जो इतना उछाल आपको यहाँ पे देखने को मिला है, ये ऐसे ही नहीं मिला है। ठीक है ना? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको है ना, मैं अगर चार्ट आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको यूएस डॉलर का चार्ट दिखाऊं, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा एक ब्रेकआउट यहाँ पे नजर आया। ठीक है ना? ब्रेकआउट का मतलब है कि अभी अगर हम यहाँ पे यूएस डॉलर से कंपेयरिंग करें, यानी कि इंडियन मार्केट को, सिल्वर को, तो यहाँ पे अभी मुझे लग रहा है कि अप साइड में यहाँ पे 39 डॉलर के आसपास तक जाता हुआ अपकमिंग दिनों में आपको नजर आएगा। क्योंकि चार्ट क्या बोला, चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे चलोगे और यहाँ पे जो एनालिसिस है चार्ट की, उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको ये वाले टारगेट आपको नजर आएंगे यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? अभी यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है यूएस डॉलर का जो चार्ट दिखाया है, ये आपको दिखाने का जो मतलब है, मतलब मेरा यहाँ पर साफ है कि आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ब्रेकआउट जो हुआ है वन डे के चार्ट के ऊपर। क्योंकि ये जो हम इंडियन मार्केट का जो चार्ट है इसको देखें तो वन डे का चार्ट है। देन अगर यहां पर आप यूएस डॉलर के चार्ट को देखोगे, यानी कि सिल्वर का जो यूएस का जो मार्केट है, अगर उसको देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि 37.290 डॉलर के आसपास से अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है और वन डे की कैंडल है ये। ठीक है ना? तो क्लियर है यहाँ पे कि ये चीज है ना, काफी टाइम बाद इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो यानी कि ये तो क्लियर है कि ऊपर में अब तैयार हो चुका है अपसाइड में जाने के लिए, सिल्वर न्यू हाई के लिए फिर दोबारा से हो रहा तैयार। ठीक है ना? अब यहाँ पर ये तो है नहीं कि यहाँ पे अब आप फिलो, अगर आप यहाँ पे फिलो के अंदर या यहाँ पे बाइंग करोगे तो आपका यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या है, होल्ड सस्टेनेबल कैंडल्स का, चार्ट का सस्टेनेबल होना बहुत ही जरूरी है कि एक मार्केट के अंदर की स्थिरता पैदा होनी बहुत ही जरूरी है। अगर आप आज के मार्केट को देख करके, आज के सिल्वर के प्राइस को देख करके अगर यहाँ पे फिलो के अंदर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक लॉस, यानी कि लॉस तो नहीं बोलेंगे, एक थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है फिर सिल्वर के अंदर। क्योंकि जो पॉइंट मैंने आपको बताया, क्योंकि आने वाले अभी दिनों के अंदर सिल्वर में, आने वाले दिनों में सिल्वर में 1,15,000 एंड 16,000 की आपको तेजी नजर और भी नजर आएगी। ठीक है ना? और सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको, ये जो यूएस टैरिफ, क्या नाम है, ट्रम्प टैरिफ का जो मैंने आपको व्याख्यान किया है, ये जो अभी अभी ये मत समझना कि यहाँ पे ये जो टैरिफ का जो इम्पैक्ट है ये खत्म हो चुका है। अभी खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है टैरिफ। पता नहीं, आपको भी नहीं पता है और मुझे भी इस चीज का नहीं पता है कि टैरिफ ट्रम्प कब लगा दे और कितना बढ़ा दे। ठीक है ना? तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा जो है सिल्वर के ऊपर। देखिए, आपने देखा होगा जो पिछली बार यहाँ पे टैरिफ का इम्पैक्ट था गोल्ड के ऊपर काफी पड़ा था यहाँ पे, तो गोल्ड में बहुत ज्यादा तेजी नजर आई थी, सिल्वर में बहुत कम तेजी थी। लेकिन अब की बार यहाँ पे सिल्वर के अंदर टैरिफ लगाया, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो इंडस्ट्रियल्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, उसमें ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा इस टैरिफ का भी। ठीक है ना? अभी यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा चार्ट के ऊपर भी, और उसके बाद में हम पहले यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। यानी कि जो सिल्वर का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 5 सितंबर का ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है ना? 5 सितंबर का ये कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पे अभी अगर आपको देखना है
तो अभी फिलहाल में अगर देखा जाए तो चार्ट के ऊपर मुझे थोड़ा सा ऊपर में और भी यहाँ पे ज्यादा अपसाइड में नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी 1,16,000 के आसपास यहाँ पे अपसाइड में ये जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, अभी दो ट्रेड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी, देन 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या था, देखिए जंक्शन पॉइंट बनता नहीं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट होता। और फिलहाल में अभी इस रेजिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पे इस ट्रेड लाइन कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। अब यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा फिलहाल में, अब यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा, अब ये वाला पॉइंट बनने वाला है जो मैंने आपको बताया 1,16,000 के आसपास तक का, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल बन चुका है गाइस, अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्या बन चुका है, 1,09,700 के आसपास अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन चुका है, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू आगे तक करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबाना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो अभी यहाँ पर आपको बाइंग किस तरह से करनी है, अगर यहाँ पे आप फिलो में अगर बाइंग करोगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको होल्ड करना पड़ सकता है। अगर दोबारा से डाउन साइड में यहाँ पे सिल्वर अगर दोबारा से 1,08,000 1,09,000 के आसपास दोबारा से सिल्वर आपको मिलता है तो आपको डेफिनेटली यहाँ से बाइंग करना चाहिए, ठीक है ना। ऊपर में फिर टारगेट आपको बड़े देखने चाहिए, 1,16,000 के आसपास तक के टारगेट आपको अपसाइड में देखने चाहिए। यानी कि अगर करेक्शन अगर यहाँ पे देखोगे तो 20 हमारा मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर काफी टाइम से सस्टेनेबल था और ब्रेकआउट के बाद में अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे दिखाना बहुत ही जरूरी है। नीचे में अब सपोर्ट लेवल क्या क्या बन चुके हैं, अभी फिलहाल में जो सपोर्ट लेवल बन चुका है 1,09,700 के आसपास, देन सेकंड सपोर्ट लेवल बन चुका है 1,07,400 के आसपास, दो सपोर्ट लेवल बन चुके हैं। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की बात करें यहाँ पे 1,03,700 रुपए के आसपास। तो ये हमारे सपोर्ट लेवल है। देन अपसाइड में टारगेट हमें लेने क्या चाहिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं इस चीज को तो यहाँ पर जो हमें टारगेट लेने चाहिए 1,16,000 के आसपास यहाँ पे टारगेट लेकर के चलने चाहिए, ठीक है ना। तो वीडियो में जो मैं लेवल्स आपको बता रहा हूँ इन लेवल्स को याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है गाइस यहाँ पे। और वीकली का मतलब है कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीक में कभी भी आपको ये लेवल्स आपको करेक्शन के बाद में या फिर अपसाइड में कभी भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये था वनडे के चार्ट के ऊपर और काफी लुकिंग गुड लग रहा है मुझे फिलहाल में। अगर यहाँ बाइंग के बारे में प्लान करें तो मुझे लुकिंग गुड लग रहा है यहाँ पे अपसाइड के लिए, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं बाइंग भी। अगर करेक्शन आए तो आप यहाँ पे जरूर आपको बाइंग करना चाहिए। अगर यहाँ पे करंट लेवल पे अगर आप प्राइस पे बाइंग करोगे तो थोड़ा सा आपको रिस्क ज्यादा हो सकता है, क्योंकि किस तरह से यहाँ पे अब बनेगा, यहाँ पे पैटर्न जो बनेगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर यहाँ बाइंग करते हैं तो पैनिक होगा यहाँ पे, देन फिर नीचे आएगा तो फिर यहाँ से आप बाइंग के बारे में प्लान कर सकते हैं। ये क्लियर है गाइस यहाँ पे कि नीचे में करेक्शन होना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको बाइंग का अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट कैप्चर करने को मिलेगा, ठीक है ना। ऊपर में टारगेट मैंने बता दिया, डाउन साइड में सपोर्ट बता दिया है। और इसके बाद में बात करते हैं गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब सिल्वर के अंदर मूवमेंट इतना बड़ा आया है तो गोल्ड में जाहिर सी बात है कि वहां पे गोल्ड में भी थोड़ा बहुत करेक्शन आपको अपसाइड में आता हुआ नजर आएगा। हालांकि यहाँ पे गोल्ड में अगर चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे कुछ मुझे लग नहीं रहा है कि अपसाइड में, अगर यहाँ पे होल्ड हो रहा है तो वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे गोल्ड के अंदर अगर अपसाइड में आ रहा है तो वो सिल्वर के ही अकॉर्डिंग आ रहा है, ना कि वो चार्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है ना। अगर सिल्वर थोड़ा बहुत बाउंस बैक कर रहा है अपसाइड में तो गोल्ड में थोड़ा बहुत करेक्शन अपसाइड में दिखा सकता है। तो गोल्ड में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है फिलहाल में, यानी कि 97,850 रुपए के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट करता है और कैंडल क्लोज ऊपर ही करता है आज के दिन, तो ऊपर में फिर आपको टारगेट क्या देखने चाहिए, 99,200 रुपए के आसपास तक के टारगेट आपको अपसाइड में देखने चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे ऊपर में फिर सेकंड टारगेट आपके लिए 1,01,000 के आसपास तक का होना चाहिए। फिलहाल में अगर मैं आपको अपनी बताऊं तो मुझे यहाँ पे 99,000 के आसपास अगर मैं यहाँ पे बाइंग करता हूं ब्रेकआउट के बाद में तो मैं 99,300 रुपए के आसपास में अपनी प्रॉफिट बुक करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं ज्यादा ऊपर के लिए प्राइस में नहीं जाऊंगा गोल्ड के अंदर, ठीक है ना। और नीचे में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ट्रेड लाइन के आसपास यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे यानी कि प्राइस क्या है राइजिंग करे थे और काफी टाइम से यहाँ पे राइजिंग हो रहे थे इसके ऊपर ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस ट्रेड लाइन के ऊपर काफी टाइम से सपोर्ट लेवल यहाँ पे कई बार बना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एक ट्रेड लाइन बन चुकी है गोल्ड के लिए।
तो यहाँ पे ये भी एक प्लस पॉइंट बनता है कि यहाँ पे अगर इस ट्रेड लाइन के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया है, अगर ट्रेड लाइन के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया है तो यहाँ से बाउंस बैक दिखा सकता है थोड़ा बहुत अपसाइड के अंदर, ठीक है ना। नीचे में सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। नीचे में फर्स्ट सपोर्ट लेवल आपका ट्रेड लाइन ही होगा यहाँ पे, समथिंग अराउंड कहाँ पे 96,500 रुपए के आसपास ये एक सपोर्ट लेवल होगा आपके लिए। देन अगर यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन भी करता है तो फिर आपको डाउन साइड में सेकंड 94,900 रुपए के आसपास, यानी कि 94,900 इसके आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेवल आपको देखना चाहिए। ये क्या है गाइस, यहाँ पे ये मेजर सपोर्ट है, यानी कि 94,000 जो सा मैंने जब ये जो मैंने आपको बताया है 94,900 रुपए के आसपास ये मेजर सपोर्ट है। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तो नीचे में फिर आपको 90,000 रुपए के आसपास, फिर आपको 90,800 रुपए के आसपास फिर गोल्ड के प्राइस गिरते हुए नजर आएंगे। फिलहाल में मुझे नहीं लग रहा है कि गोल्ड के प्राइस गिरेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे एक ही जगह के अंदर अगर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए इस ब्रेकआउट बॉक्स का ब्रेकआउट करेगा तो फिर प्राइस के लिए आप अपसाइड में जा सकते हैं। ओनली फॉर यहाँ पे वो ही बाइंग करें यहाँ पे जो यानी कि एक तरह से सिल्वर के अपसाइड के मूवमेंट के साथ साथ गोल्ड के मूवमेंट को पकड़ना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि गोल्ड में एक तरफा रैली चलती रहेगी तो वो अभी यहाँ बाइंग ना करें, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो में क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताए हैं समझ में आए होंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।